अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अबुल ऐस कामरानी और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट मुशायरा मीडिया क्लब चैनल पर। मोहतरम नाजरीन, आज की हमारी पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। मैं उनके लिए सबसे पहले एक 4 मिसरे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करते हैं, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करते हैं। छोटे बड़े ये सब की इज़्ज़त करते हैं, छोटे बड़े ये सब की इज़्ज़त करते हैं। तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो, तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो। भाई हमारे दिल पे हुकूमत करते हैं, भाई हमारे दिल पे हुकूमत करते हैं। मोहतरम नाजरीन, हमारे आज के मेहमान हैं इस्लाम पार्टी से वार्ड नंबर 16 के उम्मीदवार अंसारी शकील होटल वाला साहब। तो चलिए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानते हैं उनसे। सबसे पहले तो शकील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी पॉडकास्ट में आपने वक्त दिया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी सुनने में आया है कि आपके वार्ड के शेख चांद साहब ने फॉर्म वापस ले लिया है, तो उन्होंने क्यों फॉर्म वापस ले लिया? मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद वार्ड नंबर 16 के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मुझको बुलाया, मुझसे सवाल किया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो सवाल किया है कि आपके सामने जो कैंडिडेट था वो क्यों फॉर्म निकाल रहा है, मैं उसके जवाब में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसके जो हकदार है, मेरे आवाम वार्ड नंबर 16 के, इसका पूरा पूरा सेहरा उनको जाता है। उसकी वजह यह है कि जो कैंडिडेट वहाँ से हमारे मुखालिक है, हमारे खिलाफ वाले हैं, जो भी वो वार्डों के अंदर घूमे, कल रात को सर्वे करे, लोगों से मिले, छोटी सी रैली निकाले थे। तो वार्ड में वो सर्वे करे तो उनको रैली निकालने के बाद उनको असर ये दिखा कि वार्ड नंबर 16 के लोग उनको पसंद ही नहीं करे। टिकट मिलने के बाद सर्वे कर रहे, वो लोग घूम रहे, फिर रहे, रैली निकाल रहे, तो उनसे वार्ड के लोग कोई जुट नहीं रहा है। उसकी वजह ये कि वहाँ के लोग इतने समझदार है कि ऐसे नाकाम लोग को वो पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक नारा है, जो काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। और यहाँ काम सब बोल रहे हैं कि यार काम यहाँ पे तायरा मैडम, शेख रशीद साहब, अपना इमरान भाई, ये लोग का काम है। तो अब एक चीज़ है कि वार्ड में किसी को भी तुम टिकट दे देंगे कि यार अब इनको टिकट मिल गया है, 5 साल में टिकट कोई भी लेके आ जाके पूरे वार्ड के अंदर घूमेंगे फिरेंगे, तो क्या समझते हैं कि यार कोई पब्लिक कितनी पागल लगा रही है कि इनको अपना लेंगी। अरे पब्लिक भी देखती है ना, पब्लिक भी देखती है कि यार किसने काम किया, कौन हमारे बुरे वक्तों में काम आया है, तो पब्लिक उसको चॉइस करती है। तो कल रात को जब वो लोग रैली बना के घूमे शाम में, तो उनको उसका रिजल्ट दिख गया। अब उसमें से एक कैंडिडेट शायद हैबत खा गया कि घबरा गया, अल्लाह ही बेहतर जाने, वो आज अपना फॉर्म वापस ले लिया। अच्छा शकील भाई, हमने ये भी सुना है कि उनके फॉर्म वापस निकालने के बाद आपके वार्ड से माजिद हाजी साहब ने फॉर्म भरा है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में तो यही बोलूँगा कि हमारे माजिद भाई वार्ड नंबर 20 में वो उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं वो। मगर यहाँ पे जो कैंडिडेट इधर से है वार्ड नंबर 16 से, तो उनको ना इतनी ज़्यादा घबराहट, उनका इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ था, क्योंकि वार्ड वाले लोग उनको ऊपर हाथ ही नहीं रख रहे थे। तो वो लोग सोचे कि यार अब करा क्या जाए।
तो माजिद भाई को जाके उनका हाथ पांव जोड़े। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा मेरे को मालूम पड़ा है कि यार वो जाके वहाँ वो जो मेंबर लोग हैं वो उनका हाथ पांव जोड़े कि यार माजिद भाई तुम खाली फॉर्म भर दो तो थोड़ा वार्ड के अंदर थोड़ी बहुत जान तो आ जाएंगी। तो रात को 4 बजे तक उनके घर पे बैठे थे, उनका हाथ पांव जोड़े। वो इधर से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा मुझको मालूम पड़ा है। वो भरना नहीं चाहते थे मगर उनको ज़बरदस्ती भरवाया गया है। चलो कोई मसला नहीं, वो भरे हैं, वो भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो आप उनके पैनल के अंदर खुद इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं तो उनको यहाँ फुर्सत नहीं है। मतलब वो आए नहीं है, उनको लाया गया है। अब उनको लाया गया है तो मेरे लिए और बेहतर है, क्योंकि मेरे सामने अभी जो कैंडिडेट था उसको वार्ड के अंदर, वार्ड में ऐसा कोई आदमी पहचानते ही नहीं था, उसको कोई नहीं पहचानता था। यहाँ तक कि मेरे सामने जो कैंडिडेट है मैं खुद उसको नहीं पहचान रहा। मुझसे आवाम पूछे क्या तुम्हारे सामने कौन आया, तो मैं खुद उसका नाम नहीं बता पा रहा था। तो चलो अब वो हटा है तो माजिद भाई को यहाँ लाया गया है, तो चलो कम से कम मुकाबला होगा तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यार टक्कर वाला मुकाबला है ना। ऐसा कोई गरीब शरीफ को टिकट दे के दूल्हा बनाए थे, अब मेरा भी थोड़ा जो मेरे को भी शौक है ना टक्कर लूँ किसी से, है। तो उस हिसाब से मैं भी बहुत खुश है कि यार वो चलो कोई तो आया मेरे मुकाबले में। अब मेरे को उससे मिलने को, उससे टक्कर लेने को, सीट गिराना, चुन के आना नहीं आना वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह इज्जत जिल्लत देने वाला है। मगर मैं इस कभी हारा भी तो मेरे को खुशी रहेगी कि मैं चलो कोई दमदार के सामने आ रहा, और कभी बाजी मारा तो मेरे को ये भी बहुत खुशी होगी कि ऐसा दमदार सियासी, जहाँ से सियासत जन्म लेती है उसको पटका में उड़ा के, तो मेरे को बहुत दिली खुशी होगी भाई। ये मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बहुत मेरे को खुशी भाई है कि वो चलो मेरे सामने फार्म तो भरे आए, तो कम से कम आगे जो होगा देखा जाएगा। फिर ये जो माजिद भाई को ला के मेरे साथ जो करे, मतलब मेरे सामने डाले हुए, मेरे लिए एक चैलेंज की बात है। और ये चैलेंज को तो मैं हंसते हंसते कबूल कर रहा हूँ, है ना। मगर ये चैलेंज का जवाब जो है मैं नहीं दूंगा, मेरे वार्ड नंबर 16 की पब्लिक देंगी। क्या बात। तो दोस्तों आइए अब शकील भाई से जानते हैं हम कि अभी जो फिलहाल आपके मुखालफिन हैं, आपके वार्ड के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो मैं उसका जवाब ये दूंगा कि यार देखो, जब एरिया के अंदर कोई टिकट लेने वाला नहीं था, मेरी जानकारी में ऐसा मालूम पड़ा है कि यार कोई टिकट लेने वाला नहीं था वहाँ पे, क्योंकि तायरा मैडम का, आसिफ साहब के घराने का ना इतना ज़्यादा काम है ना कि कोई हिम्मत ही नहीं करता वहाँ टिकट लेने की। क्योंकि वार्ड नंबर 16 की पब्लिक जो है ना काम करने वाले को पसंद करती है, काम करने वाले वो लोग हैं उस वार्ड लोग के, तो उनके मुकाबले में कोई टिकट लेने की हिम्मत नहीं करती है। तो अब देखो टिकट नहीं लिया जाएगा, कैंडिडेट नहीं खड़ा करा जाएगा तो पार्टी की होती है बहुत बुरी बदनामी। तो मेरी जानकारी में ये हुआ है कि यार जिनको टिकट दिया गया बुला के, तो उनको बोला गया है, तो वो बोले यार हमने इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो भी नहीं लड़ना चाहते थे, मगर वो पैसा पार्टी की इज्जत बचाने के वास्ते तो इंसान कुछ ना कुछ करेगा ना। तो मेरी जानकारी में हुआ है कि यार उनको टिकट दिया गया, उनको जो भी बोला गया है कि यार जो भी हम तुमको देंगे, तुम्हारा ताउन हम करेंगे, जो भी मदद होगी थोड़ा 2-5 की हम करके तुमको, मतलब कम से कम ये इसके अंदर गला गया करेगा कि यार कम से कम वहाँ पे वोट खराब हो, वोट फूटे, इसके वास्ते करा गया है। तो बहुत से लोग जो है ना रहते हैं, मतलब पैसे के ऊपर अपनी वोट इधर उधर कर देते हैं। हर इंसान ईमानदार नहीं होता है, कुछ लोग होते भी हैं, तो उसके बेस के ऊपर उनको गला करा गया है कि यार देखो उम्मीद तो उनको कहीं से कुछ है नहीं, मगर बस इसके आते कि यार वोट की खराबी वहाँ पे हो जाए, वोट फोड़ने के लिए उनको खड़े बस। अच्छा शकील भाई, ये बताइए कि आवाम से लगातार आपकी मुलाकात जारी है अभी कुछ दिनों से, तो आवाम आपके सामने कई अपने मसाइल रख रहे होंगे, आपके सामने पेश कर रहे होंगे, तो क्या क्या मसाइल अभी तक आपके सामने आए। मसाइल तो देखो कितना भी हो जाए, मसले मसाइल लोग रहते हैं, काम कुछ ना कुछ अधूरा रहता ही है। तो ऐसा तो कोई ख़ास मसला वहाँ की आवाम नहीं बताई है, समझो। वही रोड गटर का ये सब मसला मसाइल रहता है, बुनियाद ये तो रहता ही है, हर एरिया के अंदर रहता है, कितना भी अच्छा बन जाए उसके बाद भी रहता ही है ना। क्योंकि वो बनती है, कुछ दिन चलती है, फूट जाती है, उसको फिर से बनाना पड़ता है, ये तो चलते रहता है। उसके अलावा जो है ना, उनके मसले के अलावा मैं मेरा बता रहा हूँ
कि जैसे मेरे दोस्त यार भी है वहाँ पे संबंध ताल्लुक़ के भी, मेरे को बताया कुछ मसले मसाइल। तो मैं रोड गटर के ताल्लुक़ से तो ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता कि वहाँ पे वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ बन चुकी है। मगर बाकी में ज़िंदगी में ऐसा मसला नहीं है कि खाली रोड गटर से इंसान की ज़िंदगी पार हो जाती है, मसला हल हो जाता है। बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में। मसले ऐसे कि किसी का दवा खाने का मसला, किसी की शादी ब्याह का मसला, कोई यतीम बच्ची का मसला, किसी को स्कूल का मसला, किसी का बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं। तो मैं ये सोचा हूँ कि यार जो भी रोड गटर अमुक ढमुक जो भी मसले मसाइल ये तो होते रहेंगे। अच्छा शकील भाई, अब ये बताइए कि चुनकर आने के बाद, अगर कभी आप, अल्लाह ने चाहा तो आप चुनकर ज़रूर आएंगे, चुनकर आने के बाद आप अपने वार्ड में क्या क्या काम करना चाहोगे? मैं तो आपको बोला हूँ इससे पहले भी कि यार काम की वहाँ पे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। रोड गटर पाइपलाइन मतलब हर चीज़ हो चुकी है वहाँ पे, कुछ जगह बाकी है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी आने के बाद। वहाँ पे जो मेन मसला है तो जमात खाना, कच्चा एरिया है, गरीब लोग की बस्ती है, तो वहाँ पे जमात खाने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जमात खाना और अपना प्राइमरी स्कूल, इसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। तो मैं तो कोशिश यही करूँगा कि अल्लाह इज़्ज़त नवाजे तो मैं पहली आवाज़ वहाँ पे ये वार्ड के लिए उठाऊँगा कि वहाँ पे एक अच्छा जमात खाना दिया जाए, अब प्राइमरी स्कूल का वहाँ पे इंतज़ाम किया जाए कि वहाँ पे बच्चे लोग अच्छी तालीम ले सके। अच्छा शकील भाई, अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में हमने देखा कि आपके वार्ड के बारे में ये कहा गया कि औरतें आज भी खड्डे का पानी फेंकने जाती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो लोग बोले हैं, जो भी बोला है ये बात, मैं भी देखा हुआ इंटरव्यू देखा हुआ, कुछ मतलब सामने वाले का टिकट फाइनल हुआ था तो रोड पे खड़े होकर इंटरव्यू दिए थे। तो मैं भी देखा हूँ इंटरव्यू। तो मैं पहले बात तो उनको ये बता दूं कि जब वो ये एरिया के अंदर रहने के वास्ते आए थे ना, तो उस वक्त तो मानता हूँ मैं, मतलब उनकी अम्मी जो है ना तो मेरी चाची है, इज्जत करना चाहिए बड़े लोग की, तो मेरी चाची है। मेरी चाची जब इधर उनको लेके आई थी ना उंगली पकड़ा के, तो उस टाइम में वाकई में गड्ढे में पानी फेंका जाता था। ये तो मैं भी जब छोटा था तो मेरी भी अम्मी यहाँ पे फेंकती थी। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, रशीद साहब चुन के आए, तो उसके बाद से वहाँ पे गड्ढे में पानी फेंकना बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे गटर, रोड, नल हर चीज़ वो बना दिए थे। अब ये जो मेरे भाई इंटरव्यू दिए हैं जो बोले हैं ना, तो वो ना छोटे थे जब आए थे तो, और वो ना बड़े हुए तो उनको अचानक रोड गटर सब दिखी तो वो चौंक गए कि यार ये कैसे हुआ, तो वो पिछला बताए। अब उनकी जो बचपने में देखे हुए तो उनको इतनी वो समझ बूझ नहीं है, वो दे दिए इंटरव्यू। अब वो बड़े हो गए तो उनको जब रोड गटर देखे तो घबरा जाता है इंसान, अचानक कोई भी चीज़ देखता है तो शायद वो घबरा गए। तो कुछ को कुछ बोलने का तो उनको कुछ तो बोल रही है कुछ, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यार वो अभी भी कहीं घोड़े पीर के पीछे तो नहीं रहने जा रात में रहते थे, क्योंकि यहाँ तो नजमाबाद पूरा एरिया वार्ड नंबर 16 में हर जगह तुम सर्वे कर लो, कहीं तुमको एक गड्ढा नहीं मिलेगा। हो सकता है वो लोग दिन में यहाँ इलेक्शन लड़ रहे होंगे और सोने के आते घोड़े पीर पे जाते होंगे, तो फिर उनको वहाँ पे अलग चीज़ है, मैं वहाँ का नहीं बोल सकता। यहाँ मगर मैं तो देख रहा हूँ तो वार्ड के अंदर ये सब चीज़ नहीं है, रोड गटर सब है यहाँ पे। और शकील भाई ये भी बताइए कि अब आप अपनी वार्ड की आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मेरे वार्ड के आवाम से यही अपील करूँगा। अपील क्या करूँगा यार, वो ऐसा है कि मैं बहुत खुशनसीब है बोलना चाहिए मेरे को, मैं बहुत खुशनसीब है कि मुझको जो वार्ड मिला है ना, वो वार्ड के लोग इतना ज़्यादा मेरे को वो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि मैं शायद मेरे खुद के वार्ड में रहता तो मेरे को इतनी मोहब्बत नहीं देते वार्ड के लोग, जितना मेरे को मोहब्बत वार्ड नंबर 16 में शायद दिया जा रहा है ना। तो यार मेरे को उनके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। ऊपर अल्लाह ताला, नीचे मेरी आवाम, मेरे को उनके ऊपर पूरा भरोसा। उनके बारे में मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। फैसला वो लोग 15 जनवरी को इंशाअल्लाह बता देंगे पेडी के ऊपर। 16 जनवरी को इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट आएगा, तो आप लोग को
बोलने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप खुद देख लेंगे आके वहाँ पे कि इसका रिजल्ट क्या आया है, वहाँ की आवाम खुद उसका फैसला करेंगी। अच्छा शकील भाई, मालेगांव में अभी जो इलेक्शनी सूरत हाल बनी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? इलेक्शन के ताल्लुक से तो मैं यही बोलूँगा, सर्वे के हिसाब से जो चल रहा है शहर के अंदर, तो चलता था ये वार्ड मेरा, वो वार्ड मेरा, वो वार्ड मेरा, ऐसे मतलब अक्सर करके चलता था। सब अपना अपना दावा ठोकते थे कि यार ये वार्ड का है, मतलब यहाँ से उनकी सीट लिख लेंगी, वो वार्ड से उसकी सीट लिख लेंगे। मगर अभी जो पेशन गोई करते थे ना, जो सियासी लोग पेशन गोई करते थे ना, तो अभी उनके भी कान में से धुआं निकल गए। जिस तरीके से पैनल बनाया गया है इस्लाम पार्टी का, जिस तरह से कैंडिडेट उतारा गया है, और सामने वाली जो पार्टी कैंडिडेट उतारी है, वो हिसाब से वो देखते हुए जो है ना, ऐसा कोई कुछ नहीं बोल सकता। कौन? हाँ, जहाँ से मतलब हजरत का पैनल की बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि यार कैंडिडेट को टिकट दे दिए, सो गया घर जाके, वो चुन के आ गया, तो वो सब गलत फहमी में ना रहे। वो तब ना बेवकूफ़ी वाली बात है। पहले तब चलता था, हो गए, वो न्याल साहब के टाइम में थोड़ा आवाम बहुत भोली भाली थी, फिर उसके बाद थोड़ा जब इधर आए, अब थोड़ा अब यहाँ आके बहुत ज़्यादा चावट हो गई है ना। तो पहले के टाइम में सब चल जाता, थोड़ा 19-20 सब मामला ढक जाता था। मगर अभी मैं तुमको ये बता रहा कि तुम सर्वे कर लो, सर्वे, कोई तुम ये बोल ही नहीं सकते कि अपना हजरत का पैनल ये वाला शेप है कि वो शेप है कि ये शेप है, कुछ नहीं। मुकाबला इतना खतरनाक और ऐसे मोड़ पे आ गया है कि जो उनके कैंडिडेट है वो खुद समझ नहीं पा रहे कि यार हम टिकट लेके कहीं मसले में तो नहीं आ गए। वो खुद अब बैठ के बात करते रहते हैं आपस में, सब एक दूसरे से दोस्ताने माहौल में बात होते रहती है, सियासत कारपोरेशन में, रोड पे। मगर आदमी रात में उठता बैठता, चाय पानी करता है, अपना रिश्तेदारी दोस्ती निभाते रहता है, तो वहाँ पे सब बातें होते रहती है सब कि यार सला गलती कर दिया, मेरे को पिछले इलेक्शन में मांगना था टिकट, में ये वाले में मांगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे सामने ये आ गया, मेरे सामने वो आ गया। जिस तरीके से एकदम हलवा समझे थे, पब्लिक को एकदम नादान समझे थे, उनकी सारी गलत फहमी अब दूर हो गई। अब आवाम जो है ना यहाँ की होशियार हो चुकी है, और यहाँ की आवाम जो है ना काम करने वाले को पसंद करती है, खाली बोल वचन करने वाले को, लकड़े का लड्डू देने वाले को ये गया, ये दौर खलास हो गई बात। चलो हमेशा चलते रहता, तो वो कुछ बोला, ये कुछ बोला, चले यार नहीं वो अच्छा आदमी है, वो साफ़ सुथरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, वो बेस के ऊपर वोट देते थे। मगर अभी यहाँ पे जो है ना, जो तकलीफ उठाते ना लोग आवाम, तो वो तकलीफ को सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गौर करने वाली पार्टी इस्लाम है। क्योंकि इस्लाम पार्टी का मामला ऐसा है ना कि मैं आपको भी बोल रहा, जैसे आपकी कभी ज़रूरत पड़े तो इस्लाम पार्टी के मेंबर को, उनके एमएलए साहब के भाई को, जो अपना शाही के एमएलए अपना आसिफ साहब, उनके भाई को, खालिद हाजी को, उनके घर की कोई भी फैमिली को आप फ़ोन करके आप अपना काम निकालो, फ़ोन करो, देखो ये नहीं देखेंगे आप कौन सी पार्टी की है, आपका काम करके देंगे वो। तो उन लोग के अंदर, उनके अंदर ना ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं ऐसा नहीं कि यार उनकी तारीफ़ करो, उनकी पार्टी से खड़ा हुआ तो मैं नहीं, मैं अभी सियासत में आया हूँ, सियासत करता था, मैं इलेक्शन लड़ता था, सब कुछ मेरे अंदर था। मगर मैं आज सही ढंग से अब सियासत में उतरा हूँ, तो मगर मैं इनके अंदर वो क्वालिटी तो मैं एक ज़माने से देखते आया हूँ, समझे ना। और मैं हज़ारों काम ऐसा हुआ है कि यार जो मेरे से नहीं हो पाया है, कुछ मसले मसाइल नहीं अपन हल कर पाए, बड़े मामले, तो मैं उनको भेजा और आजमाया। अल्लाह का एहसान है कि जो आदमी वहाँ गया तो खाली नहीं आया, वो कुछ ना कुछ उनका काम करके देते। दवा खाने का हो, डिलीवरी का मामला हो, पुलिस स्टेशन का मामला हो, किसी की बहन बेटी की शादी ब्याह का मामला हो, हर मसले के अंदर उनको आजमाए हुए हैं। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, तारीफ उस खुदा की करो जिसने ये जहाँ बनाया है, समझे ना। मगर जो इंसान काम करेगा, जो इंसान अपने कौम के वास्ते मरेगा, कटेगा, तो वो तारीफ का हकदार रहेगा, वो कोई भी पार्टी का हो। अल्लाह ताला खुद बहुत। हाँ। अच्छा शकील भाई, इलेक्शन जब शुरू होता है तो देखने में आता है कि मेंबरों से ज़्यादा उनके वर्कर जो है वो गर्म रहते हैं और आपस में मुठभेड़ भी कई मरतबा हो जाती है। तो आप वर्करों के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? आप अपने भी वर्कर हैं और जो मुखालिफ के वर्कर हैं उनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं ऐसा बोलता हूँ, वर्कर लोग का तो ऐसा मसला है ना कि वर्कर लोग जो है ना, अपना कोई भी हो, जैसे मेरा दोस्त ही है, जैसे मेरा दोस्त है, अब वो दोस्त गलत हो या सच हो, दोस्ती इंसान निभाता है ना। कि यार
कि यार मेरा दुख सुख का साथी है, हर वक्त मेरे साथ रहता है, तो आदमी दोस्ती निभाता है। रहा सवाल वर्कर लोग का, तो वर्कर लोग का भी ऐसा मसला है ना कि वर्कर जो है ना अपनी पार्टी के साथ वफादारी करते हैं, तो वो उनके वास्ते ना मरते कट्टे बहसबाजी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब कर डालते हैं। वो इतने जुनूनी होते हैं कि अपने कैंडिडेट के लिए वो बेचारे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल से कि देखो वर्करों लोग को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो इतनी हद तक के मतलब करो कि उसका जो मतलब है, उसका जो है कि यार कुछ गलत ऐसा ना मैसेज जाए लोगों को। हम मुसलमान हैं, हम आपस में मरेंगे कटेंगे, सियासत एक अलग चीज़ है। तो तुम सियासत के वास्ते अपना दोस्ताना अपने रिश्तेदारी अपना ये ख़राब मत करो। हाँ, अपना ताल्लुक़ मत ख़राब करो। मैं वो लोग से यही बोलना चाहूँगा कि वो कोई भी पार्टी का वर्कर हो, कोई भी हो, मैं उनको बोलूँगा कि यार सियासत है, ठीक है, इलेक्शन जैसा लड़ो, है ना, ठीक है, इलेक्शन हो गया, भाईचारगी रखो। तुम एक दूसरे को शादी में बुलाते हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं, जाना पड़ता है, मैयत में आना जाना पड़ता है, तो तुम अपने लीडर के लिए लड़ो मरो कटो सब करो, मगर एक दूसरे को काटो पीटो मत हो। उसके बाद तो तुमको जो कुर्बानी देना है तुम दो, उसके वास्ते मेहनत करो, घरों घर जाओ, माँ बहन से अपील करो, अपने रिश्तेदारों से अपील करो, अपन ईमानदारी से जो पार्टी का काम कर रहे हो उसको वोट दो, वोट दिलाओ। मैं ये मेरे मतलब आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरीके से इलेक्शन लड़े, इलेक्शन इस तरीके से ना लड़े, खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौज हो, ये सामने भी तुम्हारा भी नुकसान उनका भी नुकसान। तो मैं चाहता हूँ मेरी आवाम से कि यार हर तरफ का इलेक्शन सुकून से इज्जत से लड़े, कि यार आपस में कोई टकरार ना करे। अच्छा शकील भाई, देखने में ये भी आता है इलेक्शन के दौरान के बहुत सारे वोटर हजरात ऐसे भी हैं जो पोलिंग बूथ तक नहीं जाते, वोट देने नहीं जाते, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखो मेरी माँ बहन हो, मेरे दोस्त हो, जो भी हो, जो अपना पोलिंग को वोट देने के वास्ते नहीं जाता है और उसके अंदर से यादी के अंदर से भी नाम कटता है, ढूंढते हैं, ये होता है वो होता है, दुनिया भर का कानून उल्टा सीधा हमारे ऊपर लागू होते जा रहा है। तो मैं सबसे अपील यही करूँगा कि भाई अपना घंटा 2 घंटा का वक्त तो निकाले, मगर वोट को एकदम कालजी से जाके दे, उसको अहमियत देना चाहिए, क्योंकि हमारा जमहूरी हक है, क्योंकि वो भी अपना प्रूफ है, बचा हुआ है। अब आज अपन वहाँ से भी अपना नाम कट गया, ये हो गया, कोई बात हो गई, तो आगे फिर आपको परेशानी उठाना पड़ेंगी, फिर आपके पीछे लीडर परेशान रहेंगे, ये परेशान रहेंगे। तो मैं ये आप लोग उनको सबको बोलना चाहता हूँ कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की कोशिश करें। जो जहाँ पे भी हो वक्त तो निकाले, कोई बाहर भी चला गया हो तो उसको भी आगे वोट दे के अपना चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो मामला चल रहे हैं हमको जो सबूत बताना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है, वो बताना पड़ रहा है, तो पहले से पहले वो चीज़ का अपन एहतियात करो, उसका ध्यान रखें, और सब एकदम अपने घर के रिश्तेदारों को सबको ले के, दोस्त यार को, सबको एक एक इंसान को ले आके अपनों को बोलना है उनको वोट दो, क्योंकि वोट हमारा हक है, देना चाहिए। मैं सबसे आप लोग से सबसे अपील करता हूँ कि 15 जनवरी को सब अपने रिश्तेदार दोस्त बहन बेटी सबको बोलता हूँ मैं, जाके एकदम सवेरे सवेरे जाके वोट दे के आए। आपको जिसको वोट देना है उसको वोट दे, मगर वोट दो, वोट अपना देने का हक है तो वोट दो, उसको नज़रअंदाज मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया शकील होटल वाला साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आइंदा भी हम जब भी आपको याद करेंगे, हमें उम्मीद है आप ज़रूर हाजिर होंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर।